नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ मिली हैं जो कि भर करके जमा करनी है और इनको जल्दी से जल्दी जमा करना है। तो चलिए आइए, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका 6वीं की है जो कि अपनी सामाजिक विज्ञान है, उसका मैं हल बताने जा रही हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनका रिवीजन ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में यानी कि वार्षिक परीक्षा में इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप क्वेश्चनों को पढ़ते ज़रूर चलिएगा, है ना, उनका रिवीजन करते चलिएगा। चलिए देखते हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं की है, जिसमें अपने इतिहास में 10 चैप्टर थे। आप देख सकते हैं, इनके नाम भी यहाँ पे दिए हैं। और भूगोल में अपने 6 अध्याय थे, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय 5 मैंने करा दिए थे। और इस वीडियो में एक और बचा है 6वां भूगोल का। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन को 6वां अध्याय करना है, जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो ये वाला अपन को चैप्टर करना है। इसके बाद अपने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाले चैप्टर आएंगे, तो वो भी मैं करवा दूंगी। तो अभी अध्याय 6वां करना है, जिसका नाम है हमारा देश भारत, जो कि भूगोल का है। चलिए देखते हैं इसको। अपना अध्याय 6 है हमारा देश भारत। इसका पहला प्रश्न है, क्या है इसका पहला प्रश्न? भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ती है? म्यांमार की, श्रीलंका, बांग्लादेश की, भूटान। तो भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ती? तो इसमें श्रीलंका आ जाएगा, बी नंबर का टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा दूसरा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8, इसमें डी नंबर का सही हो जाएगा। 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, है ना, भारत की। प्रश्न तीसरा है, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से के साथ जुड़ी है? तो इसमें चीन आ जाएगा, बी नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चौथा, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ए नंबर का सही है, नर्मदा नदी। ठीक है, टिक करके उत्तर के सामने लिखना है, जहाँ पे मैंने रेड पेन से लिख दिया है वहीं आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां, भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? तो उत्तर में आ जाएगा, भारत को 3 तरफ से जल से घिरा होने के कारण प्रायद्वीप कहते हैं। इसके बाद 6वां है, क्या है? भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखना है? भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 84 उत्तरी तथा 37.6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 पूर्वी तथा 97.25 पूर्वी देशांतरों के बीच है। तो इस प्रकार 6वां कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7वां, क्या है? भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देश के नाम लिखिए। तो एक साइड दिशा दी है और एक साइड पड़ोसी देश दिया है। तो उत्तर दिशा में क्या आ जाएगा? नेपाल, भूटान, चीन। दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इस प्रकार आप 7वां लिख दीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न, क्या है? अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में जो नदियाँ मिलती हैं उनके क्या नाम है? नर्मदा, ताप्ती, सिंधु। तो अरब सागर में मिलने वाली 3 नदियाँ, ठीक है, लिख दी है अपन ने, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां है, हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप इस प्रकार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार लिख दीजिएगा 9वें में। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। तो उत्तर में लिख देना है, उत्तरी मैदान के दक्षिणी में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो इस प्रकार आप 10वां कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट 11वां है, भारतीय मरुस्थल की विशेषता लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना है, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है।
यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। तो आप इस प्रकार 11वां कर दीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 12वां। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना है हिमालय पर्वत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, महान मधुन हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिका। तो इस प्रकार 12वां प्रश्न कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट 13वां है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ, लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना है भारत के उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ विक्षेपों से बने हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ से यहाँ तक 13वां प्रश्न कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। पाठ के 14वां प्रश्न है, पाठ के मानचित्र को देखकर दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। किसको, कर्क रेखा को, दिल्ली व भोपाल नगर, पूर्वी व पश्चिमी घाट, विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा व गोदावरी नदी, गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार आप दिल्ली लिख दीजिएगा, भोपाल नगर, यहाँ पे गोवा राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी प्रकार आप इन सारे जो भी नाम हो उनको दर्शा दीजिएगा इस मानचित्र में, है ना। जैसे कि दिल्ली और भोपाल नगर दर्शा दिया है, गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप दर्शा दिया है। और इसके बाद अब विंध्याचल सतपुड़ा की श्रेणी दर्शा दीजिएगा, पूर्व पश्चिमी घाट दर्शा दीजिएगा, नर्मदा व गोदावरी नदी दर्शा दीजिएगा इस मानचित्र में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अपन के भूगोल के तो हो ही गए हैं, आप देख सकते हैं इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि 14 थे अपन के अध्याय 6 के। चलिए देखते हैं कौन से रह गए हैं अपन के। अब अध्याय रह गए हैं कुछ भूगोल के तो हो गए हैं, राजनीतिक जीवन वाले, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में जो 8 अध्याय हैं अपने, अब वो इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो से अपन करेंगे इसका अध्याय 1 जो कि विविधता की समझ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।